जंग खत्म कराने का इंदिया। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं, नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। रूस यूक्रेन जंग बंदी का मिशन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में लंच के मौके पर अहम गुफ्तगू। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, लगता है कि सदर पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। उम्मीद है टॉमहॉक के बगैर ही रूस यूक्रेन में जंग बंदी हो जाएगी। टॉमहॉक यूक्रेन भेजने के हवाले से बातचीत जारी है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, सदर ट्रंप के पास मौका है कि यूक्रेन जंग खत्म करें, हमें यूक्रेन में जंग बंदी चाहिए। सदर ट्रंप से बातचीत के दौरान रूस पर बड़े हमलों की बात नहीं हुई। अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल मिलने की उम्मीद है। सदर ज़ेलेंस्की को मुलाकात में वाज़ेह बता दिया कि खून खराबे को रोकने का वक्त आ गया है। जंग कौन जीता और कौन हारा तारीख पर छोड़ दें। मुलाकात से पहले पुतिन को भी यही पैगाम दे चुका हूं, कत्लेआम को ख़त्म करके मुआहिदा करना है। सदर ट्रंप का यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पैगाम, शहरियों को अमन के साथ घरों को वापस जाना है। जंग में अब मजीद जानी और माली नुकसान नहीं होना चाहिए। हज़ारों अफराद बगैर किसी मकसद के कुर्बान हो चुके। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास जानती है मग़वियों की लाशें कहाँ हैं। हमास को 20 नकाती मंसूबे पर अमल करना होगा। हमास को किसी अगर मगर के बगैर गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी, दीगर फ़लस्तीनी गिरोहों को भी गैर मुसल्लह करना होगा। हमास की ज़मीनी मौजूदगी ज़रूरी है। जदोजहद का मकसद गज़ा की सलामती है। सीनियर रहनुमा हमास मोहम्मद नज़ाल का कतर में बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हमास गज़ा में अबूरी मरहले के दौरान सिक्योरिटी कंट्रोल चाहती है। जंग के खात्मे के लिए अमरीकी प्लान को महफूज बनाने में मुश्किलात का सामना है। हमास गज़ा की तामीर नौ के लिए 5 साल की जंग बंदी पर आमादा थी। इसराइल का जनूबी गज़ा में हमला, शहादतों का खदशा, इंसानी हुकूक की तंजीमों और हमास का इसराइल से रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। गज़ा से ताहाल 18 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद करना बाकी है। हमास का गज़ा में मलबे से इसराइली लाशें तलाश करने के लिए भारी मशीनरी का मुतालबा। तुर्की से रिसर्च और रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों के लिए गज़ा पहुंच गई। गज़ा से मज़ीद एक इसराइली की लाश बरामद आज हवाले की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर के बाद 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक हादसात न थम सके। 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लियाकताबाद 10 में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक। मुश्तिल शहरियों ने ट्रक को आग लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मॉडल कॉलोनी के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। एक शख्स जाम बहक, 2 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। पाक अफगान जंग बंदी में मजीद 48 घंटों की तौसी। कतर की सालसी पेशकश पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन आज दोहा में मुज़ाकरात का आगाज़ भी होगा। अफगान तालिबान हुकूमत ने 11 और 12 अक्टूबर की शब पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज़ किया था। पाक फौज की ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की 250 हलाकतों के बाद अफगान हुकूमत ने 15 अक्टूबर को फायर बंदी की दरख्वास्त की थी। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी में मजीद 48 घंटों की तोसी। कतर की सालसी की पेशकश पर दोनों मुल्कों के वफूद मुज़ाकरात के लिए आज दोहा पहुंचेंगे। फायर बंदी से कबल पाक फौज का अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजियों पर मुंह तोड़ जवाब। जवाबी हमलों में 250 तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए। इससे कबल अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे से सीज फायर किया गया, जो कि 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक था। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर जारियत का आगाज 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब को शुरू किया गया। अफगान तालिबान ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बलोचिस्तान के इलाके बाराम चाक के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की।
पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर नुकसान उठाने के बाद अफगान तालिबान की जानिब से खामोशी इख्तियार कर ली गई। लेकिन 14 अक्टूबर की रात खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल खारिज ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका भी भरपूर जवाब दिया गया। 15 अक्टूबर को अफगान तालिबान ने स्पेन बोल्देक में 4 मकामात पर हमले किए। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब से पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट भी तबाह कर दिया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में भारी तोप खाने का इस्तेमाल भी किया गया, जिस दौरान अफगान तालिबान की बटालियंस और बॉर्डर ब्रिगेड्स को तबाह किया गया। तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें और TTP के ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान ने फितना अल खारिज को निशाना बनाने के लिए काबुल पर भी हवाई हमले किए। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी वापस भेजने का फैसला कर लिया। सिर्फ वही अफगान शहरी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला अहम इजलास में तशरीफ न लाए। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन फौरी वापस भिजवाने का फैसला, किसी को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शरीक हुए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा आला समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी शिरकत की। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला शरीक नहीं हुए और अपना नुमाइंदा भिजवाया। वज़ीर आज़म बोले, खैबर पख्तूनख्वा विफाक की अहम इकाई है। सूबे की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। इजलास को बताया गया 16 अक्टूबर तक 14,77,592 अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया। वापसी का अमल मरहलावार जारी है। सरहदी एग्जिट पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। मजीद बताया गया, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना या उन्हें गेस्ट हाउसेस में ठहराना कानूनन जुर्म है। निशानदही का अमल जारी है। वज़ीर आज़म का कहना था, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और उनमें अफगान शहरियों का मुलव्वस होना इंतहाई तशवीशनाक है। अफवाज पाकिस्तान ने हालिया अफगान जहरियत के साथ साथ भारतीय जहरियत के दौरान साबित किया कि वो अर्ज़ वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। इजलास के शुरका ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। 20 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वालों में फितना अल खवारिज का कमांडर भी शामिल। गुज़श्ता 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों पर भारी वार। शुमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत और मीर अली में 20 हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके देता खेल की टंग कली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हुए। मारे जाने वालों में फितना अल खारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल है। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में एक और कार्रवाई में 8 इंतहाई मतलूब खारिज को मारा गया। ऑपरेशन के दौरान फिजाई और जमीनी निगरानी की गई। खारिज से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद हुए। मीर अली के खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी, जो धमाके से फट गई। उसके बाद 5 मजीद खारिज ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 खारिज को हलाक किया गया। पोस्ट की छत गिरने से 1 जवान के शहीद और 6 के जख्मी होने की इतलात हैं। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। खारिज ने गाड़ी को किसी सिविल आबादी में धमाके से उड़ाना था। अब एहतजाजी मरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। अब भारत, अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान से तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। 5 दिहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, तालिबान के 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद से दरअंदाजी रोकने के लिए हुकूमत की कोशिशें। वजीर खारजा ने 4, वजीर दिफा ने 2 काबुल के दौरे किए। नुमाइंदा खसूसी और सेक्रेटरी ने काबुल के 5 दौरे किए। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के 8 इजलास हुए। 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स, 836 एहतजाजी मरासले और 13 डीमार्च किए गए। 2021 से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,347 वाक़यात हुए। दहशतगर्दी वाक़यात में 3,844 पाकिस्तानी शहीद हुए। शोहदा में सिविल,
फौजी जवान, सिक्योरिटी इदारों के एहलकार शामिल हैं। 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द अमल नहीं आया। महकमा दाखिला पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। मरासला वफाकी वजारत दाखिला को अरसाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि एहतजाज की कॉल उस वक्त दी गई जब गजा में जंग बंदी हो चुकी थी। जो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए वो गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। मज़ीद तफसीलात रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। पाबंदी का मरासला वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मरासला लिखने से मुतल्लिक तस्दीक कर दी। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाज की कॉल उस वक्त दी गई जब गजा में जंग बंदी हो चुकी थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। पुलिस पर हमलों से क्या गजा का मसला हल हो गया? जो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए वो गलत बयानी कर रहे हैं। जो गजा के नाम के ऊपर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई और इंटरेस्टिंगली ये प्रोटेस्ट की कॉल तब दी गई जब गजा के अंदर जंग बंदी हो चुकी थी, जब गजा के अंदर फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को शुक्रिया अदा कर रहे थे। उस वक़्त एक ऐसे प्रोटेस्ट का जिसका कोई सिर पैर नहीं था, वो प्रोटेस्ट जो है वो लेकर बाहर आया गया और फिर उस प्रोटेस्ट ने जो खूनी रंग लिया हमेशा की तरह। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि बानी PTI के अकाउंट से 400 लाशें गिरने का तासुर दिया गया। पंजाब हुकूमत पीका एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए दरखास्त देगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाने के लिए चार्जशीट भी जारी कर दी, जिसके मुताबिक TLP 8 सालों से पुरतशद्दुद एहतजाजों में मुलविस रही है। पुलिस, शहरियों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद शामिल। TLP पर मजहबी फिरकावारियत और नफरत फैलाने के इल्जामात आयद हैं। तंजीम मुसलसल रियासती रिट को चैलेंज करती रही। पंजाब काबीना ने समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। IG पंजाब की रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2025 को भिजवाई गई। CTD की रिपोर्ट 14 अक्टूबर 2025 को तैयार की गई। रिपोर्ट में TLP की सरगर्मियों को पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार दिया गया। जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर अल ईसा की मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, एतदाल और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की काविशों को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग की इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोशिशें काबिल तहसीन हैं। इस्लामाबाद में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की मेज़बानी में लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस काबिल तारीफ है। इक़दाम है सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूज़ियम पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मुश्तरका एहतराम और अकीदत की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के दरमियान मुजवज़ा मुआहदे को सेहत, तालीम और इंसानी हमदर्दी के मंसूबों के लिए अहम करार दिया। सदर जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इआदा किया। कहा कि अमन की हर कोशिश में पायदार जंगबंदी, इजराइली इनखला और गजा की तामीर नौ को यकीनी बनाना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अवाम के दिलों में खुसूसी मकाम रखता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। शेख जायद बिन हमदान को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान के सच्चे और मुखलिस दोस्त थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुआहदा एक अच्छे सफ़र का आगाज़ है। Very warm regards to my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. We have, in the shape of his great son, my very dear brother, the President of UAE. His heart beats with Pakistanis. Today we are witnessing the signing ceremony because of His Highness's vision, his commitment to support Pakistan's economy, and inshallah this will be the beginning of a very long, happy journey which will
ultimately give dividends to both sides. I know that many projects are in the pipeline under discussion between the two teams, and inshallah in time to come we will have such many ceremonies in days, weeks and months to come. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने की हिदायत देने की इस्तदा कर दी। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने की हिदायत देने की इस्तदा। नौ मुंतखब वजीर आला ने खत में कहा है कि अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफी होने के बाद सुहेल आफरीदी वजीर आला मुंतखब हुए हैं और अब सूबे के इंतजामी मामलात के जिम्मेदार हैं। सुहेल आफरीदी बतौर वजीर आला बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए आईनी और इखलाकी तौर पर पाबंद हैं और वो सूबे के इंतजामी अमूर और सूबाई काबीना की तश्कील के हवाले से हिदायत लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस को खत में कहा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ इस वक्त अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद हैं और सुहेल आफरीदी पहले ही विफाकी और सूबाई हुकाम से मुलाकात की दरख्वास्त कर चुके हैं, ताहम विफाकी और सूबाई हुकाम ने अभी तक मुलाकात करवाई नहीं। सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से वक्तन फवक्तन मुलाकातें सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए इंतहाई अहम हैं। खत में इस्तदा की गई है कि विफाकी और सूबाई हुकाम को हिदायत दी जाए कि वजीर आला की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए।